चलो ठीक है, एक आधा पार्ट। घंटा देख लियो तो बेसिक क्लियर हो गया होगा ऐसा। तो अब इवन नंबर वाला अगर पावर हो जाता है तो साइन क्यूब नहीं चेंज होता है। तो आप खुद सोचो कि जैसे x-5 टू दी पावर अगर 2 हो जाता है, कोई भी नंबर का पावर अगर इवन होता है तो वो नंबर कभी भी निगेटिव जाएगा क्या? कभी भी वो नंबर जो है उसके इसका मतलब कि निगेटिव नहीं होगा, वो नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है? तो असल में ग्राफ ड्रॉ करते वक्त क्या होता है, दो चीज़ होती है। या तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त दो चीज़ होता है ऐसे में, या तो ग्राफ जो है ऊपर से आता होता है ऐसे, है ना, जीरो पे आया तो अब जीरो के बाद उसको निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव ना होकर के ऊपर ही चला जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है ग्राफ में। तो ऐसे वाले केस में क्या होता है कि इस साइड में भी जो ये जो जीरो है, सपोज ये 0.5 लिखा हुआ है, तो 5 से पहले भी पॉजिटिव और 5 के बाद भी जो ग्राफ है पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है। ठीक है? वैसे ही कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ग्राफ जो है नीचे से जा रहा है, निगेटिव निगेटिव होते होते यहाँ पे टच किया, सपोज यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो 3 पे तो आउटपुट जो है 0 हो गया। उसके बाद इसको जाना चाहिए था ऊपर ऐसे, ये ऊपर ना जा करके दोबारा जो है नीचे आ जाता है, दोबारा नीचे ही जो है मूव कर जाता है ऐसे। तो निगेटिव निगेटिव ही वैल्यू रह गया। तो ऐसा ही वाला केस होता है जो हम लोग देखे थे, जो हम लोगों ने देखा था ऐसा क्वेश्चन, x-2 की पावर 4 इंटू x-6 लेस देन 0 टाइप जो क्वेश्चन देखा था, इसमें ऐसा ही हुआ था। इसका एग्जैक्टली तुमको ग्राफ ड्रॉ करके हम दिखाते हैं कि क्या होने वाला है, कैसा इसका ग्राफ आएगा। मतलब उससे पहले जो है एक बात बस रिमाइंड कर दे, इतना सब कुछ जो साइन वाइन हम चेक किए हैं ना, ये सब हम नहीं चेक करेंगे, हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे अब। ठीक है? इनफैक्ट जो पहले वाले का साइन भी चेंज करने का हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसका भी हम टेक्निक बता देते हैं आपको, कि इसको भी चेक करने का ज़रूरत ना पड़े। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जैसे 2 का पावर 4 हो गया, x-2 का पावर 4 हो गया, तो यहाँ से जो 0 निकल कर के आ रहा है ना x-2 से, उसके बाद वाला जो वैल्यू होगा, उसके बाद वाला जो इंटरवल होगा, मतलब 2 के बाद वाला इंटरवल, वो साइन रिटेन करेगा। जैसे सपोज एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिया x-6, अरे चलो क्वेश्चन हमने लिया ऐसा, x-6 टू द पावर 7 इंटू x-5 टू द पावर 4 इंटू x-1 ग्रेटर देन 0, ये वाला हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है? ऐसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लिया हमने इसमें। चलो, तो हमने तो पहले 0 निकाला, जहाँ जहाँ ये फंक्शन 0 हो रहा है या अनडिफाइंड हो रहा है वो वाला वैल्यू हमको चाहिए होगा। तो एक तो 1 पे हो रहा है, ठीक है, एक तो 5 पे हो रहा है, एक 6 पे हो रहा है। तो नंबर लाइन के ऊपर में 1 5 6 प्लॉट करेंगे, 1 यहाँ, 5 यहाँ और 6 इधर। ठीक है? 6 से बड़ा वैल्यू देखोगे अगर, तो 6 से बड़ा वैल्यू पे ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे 100 ले लिए 6 से बड़ा, तो 100 माइनस 6 94 पॉजिटिव, उसका पावर 7 भी पॉजिटिव। 100 माइनस 5 95 पॉजिटिव, उसका पावर 4 भी पॉजिटिव, 95 का पावर 4 भी पॉजिटिव। 100 माइनस 1 99 99, वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिख लिया। अब 6 पे हमने देखा कौन सा पावर है, ऑड पावर है। 6 पे ऑड पावर है तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब साइन चेंज होगा। फिर 5 पे देखा हमने, 5 पे तो हमारा पॉजिटिव पावर है। ठीक है? तो 5 पे पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव कह रहा हूँ सॉरी, 5 पे इवन पावर है। ठीक है? 6 पे ऑड पावर था तो साइन चेंज हो गया 6 के लेफ्ट वाले इंटरवल में। 5 पे इवन पावर है, साइन रिटेन करेगा, यहाँ माइनस साइन ही रह जाएगा।
ठीक है, और फिर अगला वाला 1 पे ऑड पावर है, तो 1 के लेफ्ट जब जाएंगे तो फिर साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अच्छा, 1 to 5 में अगर कंफ्यूजन हो जा रहा है, होना तो नहीं चाहिए वैसे, बहुत सिंपल सी बात है कि जिसका पावर ऑड है उसके लेफ्ट में जो है साइन चेंज होगा, जिसका पावर इवन है उसके लेफ्ट में साइन चेंज नहीं होगा। तो 5 के लेफ्ट में साइन चेंज नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, याद रखना है इसको। मगर एक बार वैल्यू डाल के भी जो है वेरीफाई कर लेते हैं ताकि दिल में तसल्ली हो जाए। तो 1 से 5 के बीच का कोई वैल्यू हम लेते हैं, सपोज हमने 2 ले लिया, तो ये पहला वाला इंटरवल क्या बन गया, 2 माइनस 6 की पावर 7। दूसरा वाला इंटरवल क्या बन गया, 2 माइनस 5 की पावर 4। अगला वाला इंटरवल क्या बन गया, मतलब 1, तो 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो, 2 माइनस 6 तो निगेटिव है, मतलब -4 निगेटिव है ना, निगेटिव का पावर ऑड नंबर निगेटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव का पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव है ही, तो निगेटिव गुने पॉजिटिव क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इस वाले इंटरवल में इसीलिए क्या आ गया हमारा, निगेटिव आ गया। तो अब इतना सब तो हम कर दिए, फाइनल आंसर अगर तुमसे पूछेंगे हम, तुम लोग बताओ भाई फाइनल आंसर क्या होगा इसका, लिख करके ज़रा टेलीग्राम पे मैसेज करो, हम टेलीग्राम ऑन कर लें, अभी तक ऑफ किए हुए हैं। हम मोबाइल में चेक कर लेंगे, चलो लैपटॉप में नहीं ऑन हो पा रहा है अभी, मोबाइल में चेक कर लेंगे इसको। इसका फाइनल आंसर बताओ आप लोग। इस वाले इंटरवल में फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। खुशी का फोटो आ गया, माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज यूनियन 6 से इंफिनिटी। हमको उम्मीद था तुम लोग यही आंसर करोगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हल्का सा, बताते हैं कैसे। यार तुम खुद सोचो, खुशी का आंसर लगभग सही है, हल्का सा उसमें गड़बड़ी हो गया है। मामून अख्तर आंसर भेजो। सबसे पहले खुशी का आंसर क्या आया मैं यहाँ लिख दूँ। उसका आंसर आया है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 क्लोज। 1 पे क्लोज क्यों किया भाई, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू पूछा था, यूनियन 6 क्लोज से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इनफैक्ट 99.99 बच्चों का यही आंसर आएगा, इसमें बस हल्का सा कुछ छूट गया। अब क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि किस किस जगह पे ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो बस एक चीज़ छूट गया इसमें, 5। जितना भी क्रिटिकल पॉइंट है ना उस पर अलग से हम चेक करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जहाँ जहाँ फंक्शन 0 हो रहा हो या जहाँ जहाँ अनडिफाइंड हो रहा हो। ठीक है, तो 5 जो है हमारा छूट गया। 5 वैल्यू जब डालोगे इस फंक्शन में आप, तो 5 पे भी फंक्शन क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 तो हो जा रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 का क्वेश्चन पूछता, अच्छा पहले तो इसका आंसर लिखने दो, तब ग्रेटर देन 0 पे डिस्कशन करेंगे। तो 5 जब वैल्यू डालोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और 0 इंटू कूड़ा करकट कुछ भी बने, इधर लेफ्ट में और राइट में 0 ही आएगा आंसर। तो हमको इसका मतलब यूनियन 5 भी लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चला कि क्रिटिकल पॉइंट पे थोड़ा अलग से ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि कोई छूट ना जाए। तो यही क्वेश्चन अगर ग्रेटर देन 0 वाला रहता, तब फिर इसका आंसर हो जाता माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन यूनियन 6 से इन्फिनिटी 6 ओपन टू इन्फिनिटी। 5 तब इंक्लूड नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन था ग्रेटर देन 0, और 5 पे तो इक्वल टू 0 हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्वेश्चन तो था नहीं। ठीक है, तो इस पे लिख करके इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, और यहाँ पर भी जो है अंडरलाइन कर लेना, इसको नोट लिख लेना नीचे, रिवीजन करते वक्त याद रहेगा क्या छूट गया था।
अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम, ये तो हमारा जो है समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म का था। अब रैशनल पॉलिनोमियल का करते हैं। पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म का जो पॉलिनोमियल होता है उसको रैशनल पॉलिनोमियल कहते हैं। और रैशनल पॉलिनोमियल पे भी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आप सीखते हैं। ठीक है, रैशनल पॉलिनोमियल का तो पहले डेफिनेशन लिख लो। रैशनल पॉलिनोमियल शॉर्ट में लिखा रहे हैं पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म का। ठीक है, जहाँ क्यू ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यू ऑफ एक्स जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये। अच्छा, एक चीज़ और रह गया, हम इसका ग्राफ बोल रहे थे, तुम लोग को ड्रॉ करके दिखाएंगे। एक्स माइनस टू की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 6, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स माइनस टू की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 6 का ग्राफ डेस्मोस में ही आप लोग को ड्रॉ करके दिखाते हैं। एक्स माइनस टू की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 6, ये था ग्राफ। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए तो थोड़ा लाइटर हो। अब सही है। ठीक है, तो इसका जीरो देखो क्या क्या है। एक पहला जीरो तो यहाँ आ रहा है 2 पे। ठीक है, दूसरा जीरो यहाँ आ रहा है 6 पे। अब ये देखो 2 पे क्या हो रहा है, देखो 2 पे इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इधर से आया। ठीक है, नेगेटिव 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 वैल्यू लेके आया, जीरो हुआ। जीरो के बाद ये ऊपर जा सकता था। अब चूंकि पावर इसका इवन हो गया तो इसका मतलब अब इसका साइन नहीं चेंज होगा, तो फिर ये जीरो होने के बाद फिर ये नीचे की तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ जो है भागेगा। ठीक है, फिर जो है अगर इसको हम ऊपर करके देखें तो एक एक सबसे छोटी वैल्यू कहीं पे जा करके वो लेगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर वहाँ से जब वो ऊपर आएगा तो ये वाले पॉइंट पे आएगा 6 पे, 6,0 पे। ठीक है, अब 6,0 पे जब वो आएगा तो दोबारा जीरो हो गया। दोबारा जीरो होने के बाद अब ये साइन चेंज करेगा। अब ये साइन चेंज करके ऊपर जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या पता चला हमको कि 2,0 पे जो है नेगेटिव था, जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव नहीं हुआ, फिर नेगेटिव ही जो है रह गया, नीचे ही आ गया। तो इवन पावर जब हो जाता है तो यही चीज़ हो जाता है ग्राफ। नीचे है तो नीचे ही रह गया, ऊपर है तो फिर ऊपर ही रह जाएगा इतने दूर में। इसी वजह से साइन रिटेन हो जाता है। तो अब रैशनल पॉलिनोमियल का जो है करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, दिस इज लेस देन जीरो। किस इंटरवल में ये फंक्शन का वैल्यू जो है जीरो से छोटा आएगा, ये अब हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो सारा पॉइंट जिसमें या तो ये फंक्शन जीरो हो रहा हो या तो अनडिफाइंड हो रहा हो। ठीक है, तो कौन कौन सा वो पॉइंट है, तो एक तो 2 है, 2 पे फंक्शन जीरो हो जा रहा है। एक -6 पे जीरो हो जा रहा है। ठीक है, और एक जो है -3 पे अनडिफाइंड हो जा रहा है। जिस पे अनडिफाइंड होगा ना वो वाला वैल्यू भी जो है ले करके चलेंगे हम। तो इन सारे पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। यहाँ से प्रोसीजर सेम है, हल्का सा चेंज कहीं कहीं पे होगा, तो आप कॉमन सेंस से भी सोचो तो आप कर सकते हो वो चेंजेस। -6 यहाँ आ गया, -3 यहाँ आ गया, और 2 यहाँ आ गया हमारा। ठीक है, 2 -3 और -6। तो 2 से बड़ा नंबर पे डाल के देखो, 2 से बड़ा नंबर पे डालोगे। हमको तो साइन चेक करना है ना, वैल्यू थोड़ी चाहिए हमको, बस साइन चेक करना है। तो कोई भी 2 से बड़ा नंबर ले लो, आप 10 ले लिया आपने, तो 10 में से 2 गया 8 पॉजिटिव, इंटू 10 जोड़ 6 यहाँ पे 16 पॉजिटिव,
और 10 जोड़ 3 13 पॉजिटिव। तो किस फॉर्म का बन गया है? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको पॉजिटिव से डिवाइड कर देंगे, तो साइन कैसा सर रहेगा? आपका आवाज कट रहा है। सर आपकी आवाज कट रही है। नेटवर्क तो पूरा दिखा रहा है। एक सेकंड रुक जाओ सानिया। हाँ हेलो, अभी क्लियर है आवाज या अभी भी कट रहा है? अभी क्लियर है सर। कटेगा तो तुरंत बता देना मुझे, फिर मुझे करेक्शन चेंज करना पड़ेगा, आइडिया टू जियो शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम ये बता रहे थे कि 2 से बड़ा वैल्यू लोगे ना, तो पहला वाला पॉजिटिव बन जाएगा x माइनस 2, एक्स प्लस 6 भी पॉजिटिव, x प्लस 3 भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे अगर, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। फिर 2 से -3 का वैल्यू लोगे तो जैसा उसमें होता था वैसे ही इसमें भी होगा, निगेटिव, अगला पॉजिटिव, अगला निगेटिव, क्योंकि सारे एक्सप्रेशंस का पावर जो है ऑड नंबर है, इस वजह से ऐसा हुआ, साइन ऑल्टरनेटिवली चेंज हो गया। ठीक है, तो हमने कहा है कि लेस देन 0 किस इंटरवल में है। चलो हम -3 से 2 के बीच का कोई वैल्यू लेके एक बार और करके देखते हैं इसको, एक वैल्यू पे, बाकी सब पे नहीं करेंगे। -3 से 2 के बीच में 0 आता है, तो 0 - 2 निगेटिव, 0 + 6 पॉजिटिव और 0 + 3 पॉजिटिव। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया? पॉजिटिव, सॉरी, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, और नीचे पॉजिटिव। तो निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या देता है हमको? निगेटिव देता है। तो वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ साइन से मतलब है। तो साइन नेगेटिव आ गया इस वाले इंटरवल में, इसका मतलब इस इंटरवल में आप कोई भी नंबर लोगे, साइन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा आपका। ठीक है, मतलब इस कोई भी 0 जैसे हमने डाला वैसे ही 1 डाल के इसका आउटपुट निकालोगे, तो आउटपुट जो भी आए वो निगेटिव आंसर ही होगा। -2 डाल के आप निकालोगे, आउटपुट कुछ भी आए वो आउटपुट निगेटिव ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस टेक्निक को हम लगा पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमको सिर्फ साइन से मतलब है। तो निगेटिव को अगर पॉजिटिव से डिवाइड करें तभी भी निगेटिव आएगा, निगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तभी भी निगेटिव ही आता है। तो हमको फाइनल आंसर लिखना है, तो फाइनल आंसर हमने लिख लिया x बिलोंग्स टू लेस देन 0 का इंटरवल कौन सा है? -∞ से लेकर के -6 ओपन, यूनियन -3 से लेकर के 2 ओपन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसको कॉपी करो और इसी क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर देते हैं, फिर आप लोग आंसर बताना मुझे। इसे लिख लिया आप लोगों ने? लिख ही लिया होगा। अब चलो मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करता हूँ, ये लेस देन 0 की जगह, अब यही सेम क्वेश्चन आप लोग दोबारा नीचे कॉपी कर लो, लेस देन इक्वल टू 0 लगा के। चलो हम भी कर ही लेते हैं, तो तुम लोग बोलोगे सर तो अपने कर नहीं रहे हैं, हम लोग से कॉपी करवा रहे हैं। x - 2 × x + 6 डिवाइडेड बाई x + 3 लेस देन और इक्वल टू 0।
ठीक है, नंबर लाइन तक तो हम प्लॉट कर लेते हैं, बाकी आगे का आंसर आप लोग को देना। -6 -3 2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू क्या। टेलीग्राम पे भेजो जरा अपना सॉल्यूशन सब, एक बार चेक कर लें हम। अच्छा सर, जहाँ पे नेगेटिव साइन होता है उसका वैल्यू नहीं लेते एक्स में? कहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, जैसे मतलब इसमें नंबर लाइन के -6 के बाद तो नेगेटिव साइन है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे एक्स के वैल्यू में? -6 के लेफ्ट में या राइट में? -6 के लेफ्ट में सर। तो इंक्लूड किए हैं ना, -∞ से लेकर के -6 तक, ऊपर वाले क्वेश्चन में। मतलब -6 के बारे में पूछ रही हो, उसको तो इंक्लूड इसलिए नहीं किए थे जो ये क्वेश्चन में लेस देन 0 था। ठीक है, जबकि -6 डालोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाए, मतलब आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता। -6 जब आप डालोगी तो x + 6 0 बन जाएगा। ठीक है ना, तो फिर पूरा एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा 0। तो इसलिए हमने -6 को इंक्लूड नहीं किया था। वरना पूरा इंटरवल तो लिखा ही हुआ है, -∞ से -6 और -3 से 2। मामून अख्तर इज वेटिंग। हाँ खुशी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तुम सही डायरेक्शन में बिल्कुल जा रही हो, हल्का हल्का सा गलती वो एक्सपेक्टेड है, पहली बार में होता ही है। तो पहले खुशी का आंसर एक बार चेक कर ले क्या आया है। -∞ ओपन से -6 क्लोज, यूनियन -3 क्लोज तो 2 क्लोज, ये आंसर आया है। ठीक है, तो -6 को इसने क्यों इंक्लूड किया क्वेश्चन ने, क्योंकि -6 पे ये पूरा जो फंक्शन है इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। कैसे आएगा 0, तो वैल्यूज डाल करके आप चेक करो। -6 डाला आपने तो ये x, ये -6 -2 कितना बन गया, -8 इंटू -6 + 6 कितना बन गया, 0। और नीचे वाला कितना बन गया, -6 + 3 कितना बन गया, -3 बन गया। तो 0/-3, 0/-3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फंक्शन का आउटपुट -6 पे 0 आ गया। क्वेश्चन में पूछ भी रहा था कि लेस देन और इक्वल टू 0 किस पॉइंट पे है। ठीक है, तो इसलिए -6 को इंक्लूड कर लिया। सेम उसी तरीके से 2 को भी इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि 2 पे भी जो फंक्शन है इसका आउटपुट 0 आ जाएगा। कैसे, तो 2 डाला हमने यहाँ पे, तो 2 - 2 0, 2 + 6 8 और 2 + 3 5। तो 0 × 8 0/5 कितना आ गया, 0 आ गया। बस -3 पे थोड़ा सा गलती हो गया। अब -3 पे देखो जो फंक्शन का वैल्यू है क्या हो जाएगा, -3 - 2 -5, -3 + 6 + 3 और डिवाइडेड बाय -3 + 3 0। ये तो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो गया, ये इक्वल टू 0 थोड़ी ना हुआ। -3 पे तो उल्टा फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो जब लेस देन इक्वल टू 0 वाला जब साइन पड़ जाए ना, तो डिनोमिनेटर वाला जो वैल्यू है भले लेस देन इक्वल टू साइन पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ पे 0 हो रहा है उस पॉइंट को यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे हम। ठीक है, तो डिनोमिनेटर -3 पे 0 हो रहा है तो उसको हम ओपन कर देंगे, क्योंकि -3 डालने से आप देख सकते हो खुद फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो बस हल्की सी गलती यहाँ पे यहीं पे हो गई इससे, कि -3 का वैल्यू जो है इन्होंने क्या ले लिया, क्लोज ले लिया, जबकि ओपन लेना चाहिए था, गोल ब्रैकेट रखना चाहिए था।
समझ में आया सबके? तो भले लेस देन इक्वल टू 0 हो, मगर डिनोमिनेटर वाला पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा हमको, क्योंकि वहाँ पे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे इसके भी जो है अंडरलाइन करके स्टार लगा लेना, रिवीजन के टाइम जो है, या नोट लिख लेना। रिवीजन के टाइम जब नजर जाएगी तो रिकॉल हो जाएगा आपको। लिख लिया सबने और सबके समझ में आया, या कुछ डाउट है तो पूछो। बोल नहीं रहे हो सब? 1 2 3 4 5 नहीं समझ में आया? सर अभी पिछला रिकॉर्डिंग देखना बाकी है, इसको ढंग से नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है नहीं सर, मेरा? कुछ कंसेप्ट पिछला वाला बाकी है इसलिए। अच्छा मामून, तुमको वॉइस साफ जा रहा है या नहीं? और ज्ञानम? आ रहा है, साफ एकदम आ रहा है। अच्छा ठीक है। देखना बाकी है करूँगा। क्या बाकी है? वीडियो सब देखना बाकी है आपका। अरे वीडियो तो अलग चीज है, वो वीडियो नहीं भी देखोगे तो इसको समझने में कौन सा भारी चीज है? ये समझ में आ रहा है। हाँ, -3 पे क्यों ओपन किए, समझ में आया? 0 हो जाएगा। -3 पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो हमसे वो क्वेश्चन में क्या बोला है कि रियल नंबर में दुनिया का वो सारा रियल नंबर बताओ जिसपे फंक्शन का वैल्यू 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो। ठीक है, 0 से बड़ा वाला नहीं लेना है और अनडिफाइंड वाला नहीं लेना है। मतलब -6 से छोटा तुम कोई भी वैल्यू डाल के देखोगे, -7 -8 -9, इसका आंसर निकाल के देखो कैलकुलेटर पे, निगेटिव आंसर आएगा। फिर -6 से -3 के बीच की वैल्यू डाल के देखो, कोई सी भी, -5 -4 -3 -5.9 कुछ भी डालो। ठीक है, तो आंसर जो भी आए, वैल्यू जो भी आए, 1000 50 3 4 5 1/5 जो भी आंसर आए वो आंसर पॉजिटिव होगा। और -3 से 2 के बीच का कोई वैल्यू डालोगे तो ये जो फंक्शन है x-2 इंटू x+6/x+3, इसका आंसर क्या आएगा? निगेटिव आएगा हमेशा। एक बार घर पे कैलकुलेटर लेके बैठना, आराम आराम से -3 से 2 के बीच का कोई वैल्यू डालना और देखना कि आंसर निगेटिव आ रहा है या नहीं। तो आप देखोगे आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। वैसे ही 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू डालोगे आप तो देखोगे कि आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब हमको चेक करना था कि 0 के बराबर कहाँ कहाँ हो रहा है, तो 0 के बराबर अलग से चेक करेंगे फिर। तो देखा हमने -6 पे हो रहा है और 2 पे हो रहा है 0 के बराबर। फिर -3 पे क्या हो रहा है, तो अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो हमें तो क्वेश्चन में कहा था कि ऐसा वो सारा वैल्यू बताओ x का, या रियल नंबर वो सारा बताओ जिस रियल नंबर पे फंक्शन 0 के बराबर या 0 से छोटा हो रहा है। तो 0 से छोटा वाला कहाँ से आता है हमको? जहाँ जहाँ माइनस साइन पड़ा रहता है वहाँ वहाँ से आता है। तो ये आ गया यहाँ, यहाँ से माइनस, यहाँ यहाँ जहाँ माइनस साइन था वो लिख दिया हमने। फिर 0 के बराबर हमने चेक किया किस पे है? 6 पे और 2 पे। तो सॉरी, -6 पे और 2 पे, तो उसको हमने क्लोज कर दिया और -3 को ओपन किया, जो कि -3 पे अनडिफाइंड हो जा रहा है फंक्शन। आदित्य, नमन, कल तुम लोग दोनों क्लास नहीं किए थे, कहाँ थे कल? कल मेरे पास नहीं था सर, दादी मार्केट लेके गई थी। तुम तो लैपटॉप भी खरीदवा लिया है बाबू, पापा को बोल के अपने। रिपोर्ट है मेरे पास सारा। लैपटॉप की हाँ क्या सर, जरूरत पड़ गया मतलब अचानक तो से? उस पे सर वेबएक्स उस पे मतलब ये डोंगल नहीं लिए हैं अभी, इसकी वजह से। अच्छा, डोंगल लेकर के जो है उससे ही यूज करोगे, है ना, ताकि दादी के मोबाइल पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। हाँ सर। अच्छा चल ठीक है, वही हम सोच रहे हैं कि हम तो बोले नहीं लैपटॉप के लिए। ऐसे ही एक बच्चा को, जो दिल्ली में हम पहला बच्चा को पढ़ाना शुरू किए थे, अपने पापा को ऐसे ही बोला, सर बोले हैं लैपटॉप खरीदने के लिए, खरीदवा लिया बोल के। फिर उसके पापा पूछ रहे हैं, सर लैपटॉप का काम वाम हो रहा है सही से? तो हम सोचे हम कब बोले हैं लैपटॉप खरीदने के लिए। अगर हम बोल लेते उस दिन कि नहीं हम नहीं बोले हैं तो वो पिटाता अच्छे से। बहुत गुस्सा वाले थे उसके फादर। चलो ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कैसा ग्राफ आ रहा है। x-2 इंटू x+6 बाई x+3 का।
x minus 2 into x plus 6 ठीक है, ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कितना x plus 3 डिवाइडेड बाय x plus 3 तो देखो इसका ग्राफ ऐसा आया। ग्राफ अब वैसा नहीं आ रहा है जैसा कि क्वाड्रेटिक का था हमारा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो अलग ही था। ग्राफ अब इसका ग्राफ का शेप अब इसका चेंज हो गया। ठीक है, ऐसा ग्राफ आया हमारा, मगर साइन वाला कॉन्सेप्ट फिर भी रिटेन हो जाएगा यहाँ पे। अब इधर देखो, इधर जो है हम ये कौन सा नंबर है, इसको मार्क करो -6। तो -6 के लेफ्ट में देखो वैल्यू हमेशा क्या है, नेगेटिव है। वाई एक्सिस के नीचे है ना, सॉरी एक्स एक्सिस के नीचे है ना वाई का वैल्यू, तो नेगेटिव। -6 पे आंसर 0 आ गया। ठीक है, और फिर इसके आगे जैसे ही हम बढ़े, -6 के आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया आंसर। कब तक पॉजिटिव है, तो इसे हमको इसको जूम करके देखना पड़ेगा। ऐसे कब तक पॉजिटिव है, यहाँ से भी जो है देख लो, -3 तक पॉजिटिव है ये। तो -3 तक जो है पॉजिटिव रहेगा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कहाँ अनडिफाइंड हो रहा है, उस पहले ये देखो अनडिफाइंड कहाँ हो रहा है। अनडिफाइंड -3 पे हो रहा था, तो एक दफ़ा -3 पे देखते हैं क्या हो रहा है। -3 -6 वाला पॉइंट तो ये है। एक सेकंड बताता हूँ -3 वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है इसको। -3 वाला पॉइंट ये वाला है। ठीक है, अब इस पे जैसे तुम ग्राफ के ऊपर जाओगे तो देखोगे कि ग्राफ पे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ग्राफ मतलब वाई एक्सिस के नज़दीक तो आ रहा है, मगर जो है पैरेलल हो जा रहा है। कैसे, अभी दिखाते हैं करके। ये देखो ये वाला पॉइंट -3 वाला है, ध्यान रखना। फिर ये -2, ये देखो -1 और 0। तो -3 वाले पॉइंट पे देखो, जैसे जैसे हम नज़दीक जाते जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, देखो इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रहा है ग्राफ पे, -3 वाले पॉइंट पे। ये नज़दीक होते जा रहा है, इस वाले एक्सिस के नज़दीक होते, मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होते जाए तो देखो क्लोज होते जा रहा है। अगर यहाँ पे एक लाइन होती, चलो को इसका स्क्रीनशॉट लेकर दे, स्क्रीनशॉट लेकर के तब समझाते हैं। कर्सर मूव करने से समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला जो लाइन था हमारा, ठीक है, ये -3 वाला था, ये वाला। देखो जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम ये, अच्छा यहाँ पे अगर हम लाइन एक ड्रॉ कर दे, स्ट्रेट लाइन ऐसे, -3 पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। तो पहले तो इस लाइन की इक्वेशन बोल दो। जो हमने लाइट पिंक कलर से लाइन ड्रॉ किया, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है और -3 से पास कर रहा है, इस लाइन की क्या इक्वेशन होगी? ये लाइन ड्रॉ की है ना अभी, ये -3 से पास कर रहा है। y इक्वल टू -3। वाह 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 वाह। वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन होता है तो उसका इक्वेशन y इक्वल टू -3 होता है, या x इक्वल टू -3। हाँ, तो x इक्वल टू -3 लाइन के जैसे जैसे हमारा ग्राफ ये वाला है जो डार्क पिंक से ड्रॉ था, इधर पहले से जो ड्रॉ किया हुआ था। देखो जैसे जैसे वो -3 के नज़दीक आ रहा है, इसकी दूरी कम होती जा रही है -3 से। यहाँ पे और कम हो गया, और पतला हो गया, और पतला हो गया। ऊपर जाओ तो देखो दूरी कम होते जा रही है। ठीक है, मगर कभी भी इसको टच नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों टच नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे अगर ये इसको टच कर गया तो ये वाला आउटपुट मिल जाएगा इसका। मगर -3 पे तो फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है।
तो आउटपुट तो मिलेगा नहीं, इसीलिए -3 वाले पॉइंट को ये ग्राफ कभी भी जिंदगी में टच नहीं करेगा। ठीक है, तो क्यों नहीं टच करेगा? क्योंकि वहां पर फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो ग्राफ वाला पार्ट समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। इक्वेशन से तो दिख ही रहा है ना कि -3 पे फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। और यहाँ से हम जो दिखाना चाह रहे थे वो हम दिखा दिया आपको। तो यहाँ से हम कुछ भी हो जाए, ग्राफ किसी भी टाइप का है, हमको ये दिख रहा है कि कहाँ कहाँ जो है फंक्शन निगेटिव है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव। इधर से नीचे वाले रीजन पे जो है निगेटिव है, फिर यहाँ से जो है वैल्यू पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है फिर, और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव आ रही है इधर, क्योंकि वाई एक्सिस के नीचे आ गया है ना ग्राफ। सॉरी, फिर मैं गलती से वाई एक्सिस बोल दिया, एक्स एक्सिस के नीचे आ गया है ना ग्राफ, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। ठीक है, तो ग्राफ पर आप ड्रॉ करना सीखोगे सब, अभी नहीं, जब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाएंगे वहाँ पे जो है ग्राफ ड्रॉ करने का कुछ पार्ट जो है सिखाएंगे। चलो अब इसमें भी जो है बस 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे इससे रिलेटेड। ऐसा क्वेश्चन दे दिया x-2 टू द पावर 17 इंटू x प्लस 5 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई x-2 टू द पावर 3 और x प्लस 4 टू द पावर 2। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वो सारा वैल्यू बताना है जिसपे ये फंक्शन 0 के बराबर हो या 0 के बड़ा हो। सबसे पहला काम तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया और क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया सारे। तो क्लास में एकदम ध्यान देके मोबाइल की स्क्रीन पे ही ध्यान रखना, मैसेज वैसेज कितना भी इम्पोर्टेंट आए, ध्यान भटकाओगे 11 क्लास में आ गए हो। 10 की तरह नहीं है कि बुक पढ़ के सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत सा चीज़ तो ऐसा हो दिया होगा बुक के अंदर, जो थ्योरी बुक के अंदर दिया हुआ होगा, मगर सॉरी थ्योरी बुक के अंदर दिया ही नहीं होगा, उस पर जो है क्वेश्चन तुमको करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एकदम ध्यान लगा के रखना, मैसेज वैसेज चेक करने पे तेरे ध्यान मत लगाना। लाइन तेरा हो जाना है। एक सेकंड, एक ग्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं सीधा लाइन ड्रॉ करने का। सर मैं लाइन वाला टूल भी नहीं सिलेक्ट कर रहा। ओह, चलो हाँ ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करते हैं, कौन कौन सा है, 2 है, -5 है, नीचे में भी 2 है, ठीक है, और ये एक -4 है। तो ऐसा करते हैं, नीचे वाला 2 अभी इस क्वेश्चन के लिए हटा लेते हैं, इसको हम 2 के लिए कुछ और बना लेते हैं, 12 बना लेते हैं। 2 जानबूझ करके हटाए हैं क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, ऊपर नीचे से इसको काटते, और मेरा कहना ये है कि ऊपर नीचे से नहीं काटा जाएगा। क्यों नहीं काटा जाएगा अभी बताएंगे हम। हालांकि पहले भी हम कई दफ़ा बोल चुके हैं क्लास 11 में अभी, मगर फिर भी आपको हम बताएंगे। अभी हम इस वैल्यू को चेंज कर दिए, तो ये सारा क्रिटिकल पॉइंट हमको मिला, इस सबको प्लॉट कर लेते हैं। -5, -4, 2 और 12। 12 से बड़ा कोई भी वैल्यू डालोगे तो इस वाले क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, निगेटिव आएगा। सॉरी निगेटिव नहीं, एक बार चेक करते हैं 12 का पावर कौन सा है। 12 का पावर तो 3 है, 3 ऑड नंबर है तो ठीक है, साइन चेंज हो गया। अब 2 का पावर जो है चेक करते हैं कितना है, 17 है, ऑड नंबर है, मतलब 2 के लेफ्ट में भी साइन चेंज होगा, प्लस हो गया। अब -4 का पावर इवन है, तो इसका मतलब कि -4 पे साइन रिटेन हो जाएगा, जो प्लस था वो प्लस ही रह जाएगा। और -5 का भी पावर इवन है, तो -5 पे फिर से साइन रिटेन हो जाएगा, प्लस का प्लस ही रह जाएगा। तसल्ली करना हो तो बीच बीच की कोई वैल्यू डाल करके आप लोग चेक कर लेना, तसल्ली हो जाएगी आपको। ठीक है, तो अब x बिलोंग्स टू हमको लिखना है, तो x बिलोंग्स टू
एक्स पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -5 तक है, फिर -5 से 4 के बीच में ही पॉजिटिव है, फिर -4 से 2 के बीच में ही पॉजिटिव है, फिर 12 से बड़ा कर दे तभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो हमको सिर्फ पॉजिटिव लिखने के लिए बोला नहीं था, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखने के लिए बोला था। अगर ये क्वेश्चन ग्रेटर देन 0 वाला होता तब तो आंसर बहुत आसान था, -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन -4 टू सॉरी -5 टू -4 ओपन यूनियन -4 टू 2 ओपन यूनियन 12 से इन्फिनिटी ओपन, ये हो जाता। ठीक है, सब पे ओपन हो जाता, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पूछता अगर वो, तो हमको 0 तो बताना ही नहीं था किस पे है, तो इन सब पॉइंट पे चेक करने का ज़रूरत नहीं था हमको। मगर अब हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला है, तो किस किस पॉइंट पे 0 हो रहा है देख लो आप। 2 पे 0 हो रहा है, तो 2 को थोड़ा डार्क कर दिया याद रखने के लिए, 2 को इंक्लूड कर रहे हैं। फिर -5 पे भी 0 हो रहा है, तो -5 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, -4 पे तो अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो इसको हमने काट दिया, तो ओपन सर्कल हमने बना दिया यहाँ, याद रखने के लिए बस। ठीक है, और 12 पे भी 0 हो रहा है, तो 12 पे अनडिफाइंड हो रहा है, तो 12 पे अनडिफाइंड हो रहा है, तो 12 पे क्या कर दिया हमने, इसको ओपन कर दिया। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -5 क्लोज यूनियन। अब देखो यूनियन कर रहे हैं हम, तो दोबारा 5 क्लोज लिखने का जरूरत नहीं है, सॉरी -5 क्लोज, -5 ओपन भी लिख दो फिर भी ठीक है, क्योंकि यूनियन में तो एक में आ गया अगर, तो बस हमारा काम चल गया, एक में आ जाने से भी जो है काम चल जाता है यूनियन में। मतलब 2 3 और 3 4 का यूनियन करना है, तो 3 को 2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है, 2 3 4 से भी काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो वैसे ही चूँकि -5 को हमने एक बार क्लोज कर दिया है, तो एक बार ओपन कर दिया, यहाँ से लेके -4 ओपन, ठीक है, यूनियन, फिर -4 ओपन से लेकर के 2 ओपन यूनियन, और कहाँ कहाँ है 12, सॉरी 2 ओपन नहीं, 2 पे क्लोज होगा, क्योंकि 2 पे देखो डार्क सर्कल है, 2 पे तो ये फंक्शन 0 वैल्यू ले रहा है, -4 ओपन टू 2 क्लोज यूनियन 12 ओपन से लेकर के इन्फिनिटी, ये सब इसका आंसर हो गया। फिर से एक बार समझ लो, ग्रेटर देन 0 का तो आंसर ये सब कुछ था, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0 का। ठीक है, हमको इक्वल टू 0 भी जो है करना है, इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, तो हमने चेक कर लिया, -5 पे हो रहा है, तो यहाँ -5 को बंद कर दिया, और कहाँ हो रहा है इक्वल टू 0, तो 2 पे हो रहा है। ठीक है, तो 2 को भी हमने यहाँ पे जो है क्लोज कर दिया, तो बस जो आंसर यहाँ था वही यहाँ पे जो है लिखा हुआ। तो तुम 2 स्टेप में भी कर सकते हो, पहले तो देख लो कि कहाँ कहाँ ग्रेटर देन 0 हो रहा है, फिर जहाँ जहाँ इक्वल टू 0 हो रहा है उसको जो है क्लोज कर दो, ये वाला चीज़ रफ में लिख लो और फाइनल आंसर यहाँ लिख दो। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसी को लिखने का ऐसा भी तरीका था, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के पूरा 2 तक लिख दिया हमने। ठीक है, और 2 पे हमने क्लोज कर दिया। अब -इन्फिनिटी से 2 तक जो हमने लिखा, तो इसमें से हमको कुछ हटाना पड़ेगा, कौन सा नंबर हटाना पड़ेगा, तो -4 हटाना पड़ेगा, -4 पे तो अनडिफाइंड हो रहा है, उसको बाद में हटा लेंगे, पहले यहाँ वाला लिख लेते हैं, यूनियन 12 ओपन से इन्फिनिटी, और एक बार हमने इस पूरे में से जो है माइनस किया किसको, इस 4 को। ठीक है, तो अगर तसल्ली से देखोगे आराम से बिल्कुल, तो तसल्ली हो जाएगा कि ये वाला चीज़ जो लिखा हुआ है और नीचे जो लिखा हुआ है सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, अलग अलग नहीं है दोनों। हाँ हो रहा है, है -5 पे क्लोज, -5 पे क्लोज नहीं हो रहा है, -इन्फिनिटी से 2 तक का सारा वैल्यू लिख दिए, तो -इन्फिनिटी से 2 तक में -5 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब इसमें आ गया हुआ है -5, -4 भी इसमें आ गया हुआ है। ठीक है, गलती से -4 भी आ गया जबकि नहीं आना चाहिए था, तो इसीलिए -4 को बाहर फेंक दिया इधर, है ना, तो इस -इन्फिनिटी से 2 में ऑलरेडी -5 आ चुका है, तो ऐसे भी आंसर जो है आपको कहीं किसी किसी बुक में लिखा हुआ दिखेगा।
तो आज हम आपको भेजेंगे, एक मैथ की बुक होती है प्रेलिप्को सर की, एक सेकेंड, हाँ उस बुक से हम आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे करीब जो 70-80 क्वेश्चन का, और उसका आंसर भी आपको सॉल्व करना है, अपने आंसर को मिलाना है आंसर से। इनइक्वालिटी एकदम पक्का होना चाहिए, अगर आपको मैथ क्लास 11-12 में स्ट्रॉन्ग रखना है तो इनइक्वालिटी पक्का होना चाहिए। ठीक है, हाँ अब सर आपका हमारा ट्रिगो खत्म हो गया क्या? कहाँ खत्म हुआ ट्रिगो? अच्छा, तो आप उसके बीच में ही इनइक्वालिटी करा रहे हैं। उसके बीच में इनइक्वालिटी करा रहे हैं क्योंकि अभी जरूरत पड़ने वाली है वहाँ पे। अभी हम डोमेन रेंज करना शुरू किए थे ना, और जब हम ट्रिगो पढ़ रहे थे, पढ़ते जब हम डोमेन के टॉपिक पे पहुंचे हैं, डोमेन और रेंज के, ठीक है, तो डोमेन में मैं आपको डोमेन का जनरल आइडिया दे रहा था कि डोमेन क्या होता है, और इनफैक्ट ट्रिगो को भी जरूरत पड़ेगा अभी आगे चल के इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो जो डोमेन हम सिखा रहे थे आपको, उसमें क्वेश्चन आता था जैसे ऐसा, √x-2 इंटू √x-6, ठीक है, इसका डोमेन लिखना रहता था। तो हम कैसे सॉल्व करते थे उसको, कैसे सॉल्व करें उसको, x-2 इंटू x-6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे। तो जब ये वेवी कर्व वाला टेक्निक आएगा आपको सॉल्व करना, तभी तो ये इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर पाएंगे।